ये आप देख रहे हैं श्रीमान जी खजुराहो का पहला टेम्पल्स है। इस टेम्पल्स का नाम बामन टेम्पल्स है। तो दोस्तों नमस्कार। अब चित्रकूट से आगे की तरफ निकलते हैं और खजुराहो। तो आइए चलते हैं। तो आइए अब हम पहुंच चुके हैं वेस्टर्न टेम्पल यूनियन खजुराहो। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए आपको हर जगह लगभग हर मूर्ति में कोई ना कोई अंग टूटा हुआ मिल जाएगा। और जब यहाँ की मंदिरें सरकार के अधीन नहीं थी तब मूर्ति तस्करों ने भी घृणित काम यहाँ पर किया है, जिसकी वजह से दुनिया की बेजोड़ कलाकृति, बेमिसाल कलाओं का उत्कृष्ट नमूना सिर्फ मुगलों ने ही नहीं, और लोगों ने भी, मूर्ति तस्करों ने भी इसका नुकसान किया। हम आपको हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखें। यहाँ पर देखिए, कहीं हाथ तो कहीं गर्दन तो कहीं पैर दिखाई दे रही है आपको। और यहाँ पर लगे शिलापट के अनुसार यह मंदिर चित्रगुप्त महाराज की है। चित्रगुप्त हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जमराज के प्रतिनिधि हैं, जो मानव श्रेणी ही नहीं जितने भी मृत प्राणियां होती है उनके जीवन का हिसाब किताब रखते हैं। मुगलों ने तो उनको भी नहीं छोड़ा। और इस एंगल से देखें तो यहाँ तो पूरी की पूरी ही डिस्ट्रॉय हुई पूरी। आइए अब नीचे की तरफ चलते हैं और दूसरी मंदिरों को भी देखते हैं। ये आप देख रहे हैं श्रीमान जी खजुराहो का पहला टेम्पल्स है। इस टेम्पल्स का नाम बामन टेम्पल्स है। तो भगवान विष्णु का जो बामन अवतार हुआ था, तो यह बामन में 5वां अवतार दिखलाया हुआ है। तो इस टेम्पल्स का निर्माण 1050 से 1075 ईस्वी तक को एक मंदिर बनने में 25 वर्ष लगे हुए हैं। 1000 वर्ष पुराने खजुराहो के टेम्पल्स। जब राजा चंदेलों ने टेम्पल्स बनाए थे, पूरे वास्तु शास्त्रों का बनाए थे। ऊपर आप देखो टॉप पर नारियल, नारियल के नीचे कलश, कलश के नीचे कमल का। जो अपना हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ करते हैं तो नारियल कलश होता है, अशोक कमल के फूल की पूजा होती है लक्ष्मी जी। तो उस समय जब राजाओं ने टेम्पल्स बनाए थे साहब, ना तो कोई चूना चलता था, न सीमेंट चलता था। इस पत्थर को लाल बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन पत्थर बोलते हैं। ये पूरा पन्ना और कटनी का पत्थर, पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है जो प्लेन वाला जो पत्थर है ना सर, उसके ऊपर एक गोल चक्कर टाइप का लगा हुआ है। ये खजुराहो के यहाँ टेम्पल्स में आपको नजर आएगा। इसको इंटरलॉकिंग, जैसे चारपाई होती है, चारपाई को एक दूसरे में फंसा दिया जाता है, ऐसे इसको पूरा कटिंग करके पूरा फंसाया हुआ है। ये चंदेल राजाओं की पहचान होती है। उस अशोक चंद्र टाइगर के राजा चंदेलों ने टेम्पल्स का निर्माण किया हुआ है। ये नागर शैली का बनाया हुआ टेम्पल्स है। जैसे अपने जीवन में 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ऐसे इस टेम्पल्स को 4 डिवाइडों में बांटा हुआ है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर होते हैं, प्रवेश द्वार उसको बोलते हैं अर्ध मंडप। मंडप उसको बोलते हैं जहाँ पर रानियों का नृत्य प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम हुआ करता है।
ये अप्सरा हाथ में जो मेकअप वो श्रृंगार का आइटम जो मेकअप करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भगवान विष्णु जिनका चक्र शंख 4 भुजाएं, ये भगवान इंद्र है। इंद्र का वाहन ऊपर देखा है, ये ऐरावत है। जिस नाम से खजुराहो फेमस है, ऊपर देखो ना सर, ये ऊपर ऊपर ये लाइट का रोशनी जा रहा है ना, जिस नाम से खजुराहो फेमस है सर, एक कामसूत्र जो कला के नाम पर है। तो राजाओं ने सर कामसूत्र के जो फिगर है किस लिए बनाए, तो बताते हैं उस समय पूरा बैराग धारण करते जा रहे थे, लोग साधु सन्यासी बनते जा रहे थे। तो राजा चंदेलों ने सोचा कि सब लोग सन्यास ले लेंगे तो फिर सृष्टि की रचना कैसे होगी। हमारी आपकी आयु 100 बार काटी गई है, तो अपन को इन 4 आसनों से गुजर कर जाकर कैलाश में मोक्ष की प्राप्ति की आस से धर्म, पाप और ये देखो सर, यहाँ पर कपेल्स है, ऊपर देखो ना, ये सर कपेल्स हैं सर, मिलन हो रहा है। लेकिन यहाँ से आधी से ज्यादा मूर्तियाँ खंडित। हाँ, उस टाइम में ये भी रहा ना मैडम कि जंगल था, खजुराहो खजूर पेड़ से, तो ये जंगलों में कभी छिपे थे मंदिर। उसका भी फोटो लो, चमकते हुए देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखे गया। किसी को भी देखने के बाद ये समझ में ना आएगी कि आखिर मुगलों में इसमें ऐसा क्या देखा कि डिस्ट्रॉय किया इन कलाकृतियों के नमूने को। और ये जितने भी मंदिरें आप देख रहे हैं, ये कलाकृतियां देख रहे हैं, ये सारे चंदेल राज के वंशजों के द्वारा बनवाया गया है। हजारों वर्ष पहले जब इसका निर्माण हुआ होगा, उस समय हमारी विरासत कलाकृति कितनी समृद्ध रही होगी, इसे देखने से पता चलता है। और इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। ये देखिए, ये जो खंडित सिर दिखाई दे रहा है, इसी ढंग से इन सारी मूर्तियों को मुगल शासकों के द्वारा तोड़ा गया है। ये यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। मगर क्यों तोड़ा, इन कलाकृतियों को तोड़ने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, ये बिल्कुल ही समझ से परे है। हम इन मंदिरों को हर एंगल से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। और इसी तरह यहाँ पर लगभग सारे कलाकृतियों को ही डिस्ट्रॉय किया गया है। यहाँ भी लगभग हर को क्षतिग्रस्त किया गया है। ये आपको नजर आ रही होगी, इस ढंग से लगभग सारी ही कलाकृतियों को डिस्ट्रॉय किया गया, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आइए अब नीचे की तरफ चलते हैं और भी चीजें देखते हैं। ये बोर्ड है मिनिस्ट्री खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स वर्ल्ड हेरिटेज मेंटेनेंस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये अब एक दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ भी किस ढंग से मुगलों ने इन कलाकृतियों का नुकसान किया है।
आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। नंदी जी महाराज हैं, नीचे हैं विराजमान। यहाँ भी नंदी जी महाराज हैं। यहाँ भी मुख्य द्वार के ऊपर भी दिखाई दे रही होगी, नीचे भी इन कलाकृतियों को भी तोड़ा गया है। आइए अब और कलाकृतियों का नुकसान दिखाते हैं। ये देखिए, ये बड़ी वाली मूर्ति के पैर, हाथ और गर्दन, ये तीनों ही डिस्ट्रॉय किया गया है। और इसी तरह से यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ नजर आ रही है, सबका कोई ना कोई अंग, नक्काशी, किसी के स्तन तो किसी के शरीर के कोई भी हिस्से तोड़ दिए गए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मुगलों ने तोड़ा। आखिर क्यों तोड़ा? और यहाँ इस मूर्ति की तो पूरे का पूरा नीचे का हिस्सा ही तोड़ दिया गया है। ये तो बड़ी वाली है, मगर ये छोटी वाली भी देखिए, इसे भी डिस्ट्रॉय किया गया है। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये थोड़ा और नजदीक से दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। ऊपर के हिस्से में टूटी हुई भी दिखाई दे रही है। नागर शैली में बनी हुई ये इमारतें कितनी खूबसूरत रही होगी। देखिए, चलते हैं और अब नीचे की तरफ। खजुराहो विजिट पूरा हो गया। अब मिलते हैं किसी नई जगह, किसी नई कहानी के साथ।